अजीत डोभाल और अमित शाह भारत और मोदी को ले डूबेंगे। भारतीय ड्रामे के पीछे ये दोनों किरदार थे। भारत जो भी मंसूबाबंदी करता था हमें हर वक्त मालूम हो जाता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में गुफ्तगू की, कहा मर्सिडीज और डंपर की टक्कर होगी तो समझ ले क्या होगा। भारतीय तैयारे गिरने के सबूत मंडों में हासिल कर लिए। भारत के तमाम 6 तैयारे गिरने की वीडियोज मौजूद हैं। राबता सड़कें तबाह, पुल बह गए, घर मलिया मेट। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 400 के करीब पहुँच गई। बुनेर में सबसे ज़्यादा 213 अफराद जान से गए, 150 से जायद लापता। पीर बाबा का 10 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तहस नहस। सवात, बाजोड़, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तबाही की दास्तानें रकूं। सैलाब में जिसका जितना नुकसान हुआ है वो केपी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वादा, कहा कोई फ़र्ज़ अदा करना चाहता है तो करे, हमें मदद की ज़रूरत नहीं। खुद कफ़ील हैं, इमदाद लेने वाले नहीं देने वाले हैं। मुतासर इलाकों में बहाली काम शुरू कर दिया। ये वो सूबा नहीं जिसके पास वसाइल या तनख्वाह के लिए पैसे ना हो। कोशिश है आबी गुज़रगाहों से हटाकर लोगों को महफूज जगह आबाद करें। वज़ीर आला केपी इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। बुनेर के बाद आज सवात का दौरा करेंगे। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कौम से मुतासरीन की मदद की अपील, कहा दस्तयाब वसाइल से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ऑपरेशन में आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। DG रेस्क्यू की पंजाब हुकूमत से एहतजाज में पकड़ी गई रेस्क्यू गाड़ियाँ वापस करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा अमीर मकाम सरदार यूसुफ और मुआवन खुसूसी निगरानी करेंगे। मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मनसहरा, नलबॉन और बडग्राम में मेडिकल कैंप कायम। इंजीनियर कोर की जानिब से बाजोड़ में जारपुल की बहाली की कोशिशें। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 18 घंटे बाद बागीचा रोड बहाल। मुतासरा खानदानों को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी। मानसून के मज़ीद 3 नए स्पेल्स की पेशगोई। रवान मानसून की शिद्दत 50% ज़्यादा है। शुमाली पंजाब और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में 10 सितंबर तक मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार किया, कहा बुनेर, बाजोड़ और बडग्राम समेत मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आइंदा नुकसानात कम हों इसके लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर सर्वे किया जाएगा। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुनेर और आदमखेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 18 घंटे बाद बागीचा रोड बहाल। मुतासर खानदानों को राशन और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी। मुतासरीन की बाहिफाजत मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुतासर अफराद का इमदादी कैंपों में मुंतकली और सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सैदपुर में सबसे ज़्यादा 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारियाँ और गवार मंडी पर अलर्ट जारी। वासा का अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात। MD वासा की अमले को आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मारगिला हिल्स ट्रेल को बंद कर दिया। मुसलसल बारिश और भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए सतलज में कसूर के मकाम पर मुतादिद देहात ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। इलाके का ज़मीनी राबता मुनक़ता। फसलें तबाह हो गई। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा बिराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब।
तरबेला गुड्डू बैराज और दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। बरतानिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर ताज़ियती पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड क्लेमी का इसहाक़ से टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर पुतिन का सदर आसिफ अली ज़रदारी के नाम ताज़ियती ख़त। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का भी सलाम मुतासिरीन से इज़हार यकजहती। ईरानी सदर मसूद पशकियान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की हर तरह के ताउन और इमदाद की पेशकश। सांगड़ में गाड़ी से कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खावर हुसैन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। लाश हैदराबाद रोड पर खड़ी गाड़ी से मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, IGC से रिपोर्ट तलब। पुलिस हुक्काम का कहना है शवाहिद जमा कर रहे हैं। वाक़या किस तरह पेश आया कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। गाड़ी से मिलने वाले असलहे को फॉरेंसिक लैब भिजवाया जा रहा है। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन तांडा डैम पर पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे कि घात लगाए हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस ने वाक़या दुश्मनी का नतीजा होने का शुबा जाहिर कर दिया। ठट्ठा में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। साइड बादशाह खान चौक के करीब ट्रक की टक्कर से खातून जाम बहक। भैंस कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से 8 साल बच्चे की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। लोधना रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रक से उतर गई। 1 शख्स जाम बहक, 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अप और डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनर की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। टेक्सला में CTT टीम से फायरिंग के तबादले में इश्तिहारी मुलजिम आमिर शाह हलाक, मुलजिम के साथ ही फरार। मुलजिम आमिर शाह पर रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी तिजारती वफ़द ने 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मंसूख किया। रूस से तेल खरीदारी न रोकने पर इजाफी टैरिफ की अमरीकी धमकी के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदने का ऐलान नहीं किया। भारतीय मजालिम से तंग सिख बरादरी की आज़ादी की जदोजहद तेज़। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। अमरीका भर से हज़ारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। मोदी सरकार की रेफरेंडम रोकने के लिए तमाम साजिशें नाकाम हो गई। भारत के ज़ेर तसल्लुत नागालैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई। तर्जुमान नागालैंड फ़ौज की आवाम से आज़ाद वतन के लिए मुत्तहिद होने की अपील। कहा अपनी सरजमीन के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर, जूनागढ़, नागालैंड की आज़ादी करीब है। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के मुतलाशी 12 फ़लस्तीनी शामिल। मुख्तलिफ अस्पतालों में 70 लाशें लाई गई। गुज़िश्ता 12 रोज़ एक बच्चे समेत 11 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। जबरी कहर से मरने वालों की मजमूई तादाद 251 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 61,827 हो गई।
गज़ा में इजरायली मज़ालिम पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर एहतजाज किया। हुकूमत से इजराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। फिनलैंड में असले हसास कंपनी के दफ्तर के शीशों पर सुर्ख रंग फेंक कर एहतजाज। स्वीडन में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की याद में मार्च। इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी फ़ौजी हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरा। अयूब, साहबजादा फरहान, फ़ख्र ज़मान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एशिया कप और 3 मुल्की T20 सीरीज से आउट। हेड कोच माइक हैसन और रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अली आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार। आकिब जावेद ने कहा किसी खिलाड़ी पर फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, खिलाड़ियों का एहसास है भारत के खिलाफ कितना बड़ा मैच है। हेड कोच ने कहा बाबर आजम को बेहतरी लानी होगी, बिग बैश इनके लिए सुनहरी मौका है।